दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में बात की थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, जिसमें हमने संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था। उसके पहले हमने बात की थी 2 अंक की संख्याओं और उनको पलट करके बनी हुई संख्याओं को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। आज हम बात करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। पहले देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं को हमें ट्रीट कैसे करना है। मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज 77.23 और फिर है 22.77 ये संख्या है। अब हमें इसे कैसे जोड़ना है? पहली बात तो यह है कि दशमलव की संख्याओं को आप लोग एक चीज देखने की आदत डालिए कि दशमलव की जो संख्या है वो अलग है और दशमलव के इधर वाली संख्या अलग है। मतलब दशमलव के लेफ्ट की संख्या पूरी पूरी है और दशमलव के उस तरफ की संख्या आधी। दशमलव के उधर की संख्या को हम अलग जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले हम दशमलव के इधर वाली संख्याओं को देखते हैं। ये कितना है 77 और ये कितना है 23। अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल। 77 22 99 और 1 100, मतलब इस सवाल का जवाब कितना है 100। सपोज कोई और संख्या हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 82.45 प्लस 17.32 प्लस 18.47। अब देख लीजिए ये कितना है 45। अगर मुझे 45 को पूरा बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत है? 55 की। 55 मेरे पास है कहाँ? अगर मैं 47 यहां से ले लूं और 8 यहां से ले लूं तो मेरा 55 बन जाएगा। मतलब 47 45 और 8 चले जाने के बाद ये कितना बचेगा 24 और मेरे को 1 हासिल में मिल जाएगा। अब देख लीजिए ये कितना है 82। 82 और 18 कितना हो जाएगा 90। 90 और 17 कितना हो जाएगा 107 और 1 108। मतलब इस सवाल का जवाब है 108.24। बात करते हैं एक और सवाल की। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 368.32 प्लस 512.2 प्लस 828.34। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे तो पूरा पूरा डाटा ही नहीं है। ये कितना है 32, ये कितना है 20 और ये कितना है 34। पूरा डाटा है ही नहीं। पूरा डाटा कैसे नहीं है भाई? ये 32 और 34 मिला के कितना हो जाएगा 66। 66 को जरूरत कितने की होती है 34 की, लेकिन 34 हमारे पास नहीं है, 20 ही है। मतलब ये पूरा जुड़ जाएगा 32 20 52 52 4 56 56 और 30 86। मतलब दशमलव के इस तरफ का डाटा 86 है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए 68 को जरूरत कितने की होती है 32 की। अगर मैं इसको 32 दे दूं तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। 28 मैं इसका ले लेता हूं, 4 मैं इसका ले लेता हूं, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 400। अब आप देखिए 400 500 900 800 1700 और 1708.86 इस सवाल का जवाब है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि धन धन वाले भाई भाई हैं और ऋण ऋण वाले भी भाई भाई हैं। लेकिन जब दशमलव का जोड़ना और अगर घटाने घटाने वाली संख्या है उनको भी जोड़ना है, ये तो बहुत इजी। लेकिन जब बात घटाने की आती है तब सवाल कैसे डील किया जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज ये लिखा हुआ है 68 माइनस 47.58 और 3। इसे घटाना है। अब आप वास्तव में करते क्या है? आप करते हैं सवाल को कुछ इस तरीके से 68.00 47.58 और 3। अब अगर ये घटाएंगे तो 10 में से 3 चला गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 6 में 4 गया 2। अब एक चीज और आप देखिए, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों को अगर मैं योग करूं तो ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यही तो घटाने का नियम है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको जोड़ूं 7 3 10 8 1 9 1 10 5 4 9 1 10, इसको 0 0 बनाना है और 0 0 बनाने के बाद आपको मिल कितना गया 1। मतलब ये 47 से कितना हो गया
48 और 68 में 48 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप पहले ये देखिए 68 में ये 47 नहीं 47 से ज्यादा है, तो 68 में 48 घटाइए तो बचेगा कितना 20। अब मुझे इसको सबको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए 3 को जीरो बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, 7 की। 7 3 10, 8 1 9, 9 1 10, 5 1 6, 6 4 10। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 20.417। मैंने जो कहा उसको अब थोड़ी बड़ी संख्या से देखते हैं। मान लीजिए मामला है 318 माइनस 206.324, ये है सवाल। अब देखिए आपको मानना क्या है, ये 206 नहीं है, 206 से ज्यादा है, मतलब आप इसको 207 मान के चलेंगे। अगर 318 में से मैं 207 घटाऊं तो 300 में से 200 गया 1, 18 में से 7 गया 11। अब आप इसको शून्य बनाना है, शून्य बनाना है तो 4 को किसकी आवश्यकता है, 6 की। 6 4 10, 2 1 3, 7 3 10, 3 1 4, 6 4 10 और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल देख के करिए। अब यहां पर आपको एक बात ये लग रही होगी कि भाई ये तो ठीक है, यहाँ दशमलव नहीं था तो हमने इसको घटा दिया, अगर यहाँ भी कोई दशमलव वाला डाटा होता तो क्या करते, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 61.26 माइनस 19.34, ये है सवाल। अब इसको देखिए, सबसे पहले आप इस 26 को तो भूल ही जाइए कि 26 आपके पास है। आप ये देखिए 61 है और ये कितना है 19 है, 19 से ज्यादा कितना होगा 20, मतलब 61 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 41। अब इसको बनाना कितना है, इसको बनाना है 0 0 0 0 बनाना है। 0 0 अगर मुझे बनाना है तो आप खुद देखिए 6 4 10, 3 1 4, 4 और 6 10, इसकी जरूरत है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 60 20 80, 6 6 12, 80 और 12 92, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 41.92। थोड़ा बड़ा सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं जिसमें मान लीजिए दशमलव वाली संख्याएं 2 रहे। मान लीजिए कोई सवाल कुछ इस तरीके का है कि 315.14 माइनस 28.72 माइनस 17.54, ये है सवाल। अब देखिए क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये 72 है और ये कितना है 54 है। 72 को जरूरत किसकी है, हमारे 72 को जरूरत होती है 28 की। 72 को आवश्यकता किसकी है 28 की। तो 72 को अगर मैं 28 इसमें से दे दूं, 72 को मैं कितना दे दूं 28, तो यहां से कितना बच जाएगा 26, और 28 इसको देने के बाद ये 29 न रह के कितना हो, 28 न रह के कितना हो जाएगा 29। अब आप देखिए कि आपको घटाना किससे है 315 से। यहां पर है 29 और यहां पर है 17, मतलब 29 7 36 और 10 46 घटाना है, लेकिन आपके पास यहां पर कितना है 15 है। तो आप एक काम करिए 300 में से 46 घटा दीजिए या 200 में से 46 घटा दीजिए। तो अगर आप 100 में 46 घटाएंगे, 300 में से जो मैं 46 घटाने की बात करूं तो सीधे 300 में नहीं घटता 100 में घटता है। 100 में 46 घटेगा कितना बचेगा 54, 254 और 15, तो 254 5 59 और 10 69, ये कितना हो गया 269। अब यहां पर देखिए आपके पास कितना बचा हुआ 26। 26 को पूरा करने के लिए कितने की जरूरत, इसको पूरा बनाने के लिए, इसको पूरा बनाने के लिए आपको आवश्यकता यह है कि इसमें से एक आप उधार ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8। अब आप देखिए 10 में से 6 चला गया, या 6 4 10, 2 1 3, 7 3 10, 4 4 8, 7 और 1 8, और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आइए अपन देखते हैं बैंकिंग में आए हुए कुछ ऐसे ही सवाल जो बैंक एग्जाम में दशमलव से रिलेटेड सवाल पूछे गए। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपसे क्या कह रहा है, दशमलव में हमारा ध्यान कहां पे रहेगा, दशमलव में। देखिए ये 10 है, पहले मैं बगैर देखे सवाल लगा रहा हूं। अगर इस 55 में से मैं 10 दे दूं तो 45 बचेगा, 25 और जोड़ दे दूं तो 70 हो जाएगा। क्लियर है, पॉइंट के इधर का मामला 0.7 है। अब देखिए मुझे यहां पर किसकी आवश्यकता है 627 की, 627 की। एक काम करते हैं 15 यहां से ले लेते हैं, 12 यहां से ले लेते हैं, 27 पूरा कैंसिल कर देते हैं। 12 अगर यहां से लेंगे तो कितना बचेगा 46, और 900 में से मैं 600 दे दूंगा तो 300 बचेगा, तो 400 300 700, मतलब इस सवाल का जवाब जो है वो कितना है 700
46.7। ये इस सवाल का आंसर है। अब मैंने किया क्या क्या, मेरा ध्यान इस पॉइंट पर होना चाहिए। मैंने 55 में से 10 दिया, 45 बचा, 45 में 25 जोड़ दिया, ये हो गया 0.7। फिर मैंने क्या किया, 15 यहां से लिया, 12 यहां से लिया, 27 दे दिया, 12 यहां से लिया तो कितना बचा 46, 900 में से 600 दे दिया तो कितना बचा 3, 400 और 300 700, और यहाँ कितना बचा हुआ 46, और यही आपके सवाल का जवाब है। विद इन सेकंड्स, बगैर कलम चलाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस सवाल में सब धन धन वाले, कितना प्यारा डाटा है। मैंने आपको क्या बोला, आपकी जो निगाह है वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं पे होनी चाहिए। देखिए ये 80 और ये वाला 20 मिला के कितना बना देंगे 100, मैंने इसको 3 कर दिया। फिर एक 80 है, ये 80 और ये 20, ये भी मिला करके बना देंगे 100, तो 100 बना देंगे, तो इसको मैं कर देता हूं 9। अब आपके पास कितना बचा हुआ 88 और 8 96, मतलब यहां पर उत्तर कितना हो जाएगा। अब आपके दशमलव के इधर वाला पूरा मामला क्या हो चुका है, कैंसिल। अब आपके पास कितना बचा है 3, 29 और 2, तो 29 3 32, 32 और 2 34। इस सवाल का आंसर है 34.96। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्या बोल रहा है भाई, ये 30 है, ये 44 है, ये 43 है, ये 43 है और ये 40 है। अब देखिए 40 30 70, 70 और 30 100, ये तो होता ही है। ये 30, ये 40, 40 30 70, 70 और यहां से मैं 30 ले लेता हूं 100, ये कितना हो गया 13। ठीक है भाई, 4 1 5, 5 4 9, 40 10 50, 50 40 90। अब आप देखिए यहां पे मैंने क्या क्या किया है, 40 30 70, 70 30 100, यहां से मेरे पास 10 बचा, ये मैंने गलत काट दिया था, सॉरी, ये कटना चाहिए था, ये वाला कटना चाहिए था। मैंने क्या किया इसमें, दोबारा देख लीजिए, 40 40 30 70, 70 और 30 100, मेरे पास यहाँ पे 10 बचा, 10 बचा तो 10 40 50, 50 और 40 90। 90 को किसकी जरूरत होती है, 10 की। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बचा हुआ 4, 4 3 7, 7 3 10, 90 और 10 100। अब आपके पास एक्स्ट्रा 2 मिल गए। मैंने क्या बोला, दोबारा आप समझ लीजिए बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है। दशमलव के इधर मैंने देखा तो ये कितना है 30, ये कितना है 40 30 70, 70 और 30 100, यहां से मेरे पास 10 बचा। अब एक मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, 10 40 10 50, 40 10 50, 50 और 40 90। 10 की जरूरत है, यहाँ पे बचा हुआ 3 3 3 6, 6 और 4 10, 90 10 100, मतलब मेरे पास हासिल में कितना हो गया 2। अब आप देखिए 4 और 2 6 है, ये 43 और 34, ये दोनों मिला करके ये 43 और 34 मिलके कितना हो गए 77, ये 43 और 3 मिलकर के कितना हो गए 46, 46 4 50, 50 और 2 52। मैंने क्या क्या किया, 43 और 34 अपोजिट है, 77 होगा, 43 और 3 46, 46 और 4 50, 77 50 और 2, तो 77 50 127 और 2 129। ये इस सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, देखिए भाई ये दशमलव वाला है, ये दशमलव वाला है, ये दशमलव वाला है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दशमलव दशमलव वाले सवाल हो तो हमें दशमलव की तरफ ध्यान देना है। ये 52 से ये 52 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई, ये 56 और ये 7। हमारे पास यहाँ पर कितना है 2 है, तो अगर ये 2 है तो 2 इसको भी दे दो, तो अब मेरे पास कितना बच रहा है 43, और 43 को पूरा बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है 57 की, 0.57 को। तो 0.57 जब इधर दोगे तो 0.57 इधर भी देना पड़ेगा, मतलब यहां से आपके पास कितना बचा हुआ है 1। अब 13 में 1 गया 12, 12 4 16, 16 और 50 62, 16 और 50 सॉरी 66, 66.57 उत्तर है। एक तरीका तो ये था सवाल का। दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, दूसरे तरीके से सवाल को कैसे करेंगे देख लेते हैं सवाल। देखिए ये 50 है दशमलव वाला, ये 50 है, इसको मैंने पूरे को 1 मान लिया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है 6 2 8 और 7
15। अगर मैं इसमें से 15 दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 37। 20 और 37 कितना हो गया 57। मतलब ये वाला पूरा मामला मेरा कैंसिल हो चुका है। अब 13 में से एक जाएगा कितना बचेगा 12, या 54 में से एक जाएगा कितना बचेगा 53। 53 3 66, 53 3 56, 56 और 10 66, 66.57। यही इस सवाल का जवाब होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब देख लीजिए भाई, ये इसके साथ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन मार्क ऋण चिन्ह के साथ आता है तो अपनी तरफ की सारी संख्याओं के चिन्ह बदल देता है, और अगर धन चिन्ह के साथ आता है, धन के आए तो अपनी तरफ के, ऋण के आए तो दूसरी तरफ की। क्यों होता है ऐसा भाई, ये समझ लीजिए। ऋण में किस तरफ के, दूसरी तरफ, और धन में किस तरफ के, तो अपनी तरफ। ये होता क्यों है, ये इस बात को आप सोचिए। ऋण वाला है, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये पूरा का पूरा डाटा इधर आ जाएगा। मतलब अगर ऋण वाला है तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा। ऋण वाला है तो दूसरी तरफ के चिन्ह मत लेंगे, मतलब ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। अब मेरे पास ऋण वाला केवल एक ही डाटा है और वो है ये वाला। ये 3 में से मैंने 3 दे दिया, ये पूरा मामला कैंसिल। यहाँ पर मेरे पास 4 है, यहाँ पर भी मेरे पास 4 है, मतलब पूरा मामला है 0.8 का। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आप देखिए, आपको देना कितना है 1014, देना कितना है 1014। अब देखिए, अगर ये 500 है, ये भी अगर एक दे दिया जाए तो ये भी 500 हो जाएगा। तो 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000। अब आपको किसकी जरूरत है 14 की, तो 14 और 1 15 मैं यहीं से दे देता हूं इसको। अगर मेरे को 500 है, ये 500 है, 1000, 14 1 चाहिए, इसको 500 बनाने के लिए 1 की जरूरत है, मतलब 15। तो अगर मैं 15 यहां से दे दूं, तो 15 यहां से दे दूंगा तो बचेगा कितना 27। तो 500 500 1000 और ये 1014 कैंसिल। अब आपके पास बचा हुआ है 255 और 27, तो 7 5 12, 5 2 7 1 8, 282.8। ये आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, देख लीजिए भाई। यहां पर ऋणात्मक संख्या कोई भी नहीं है, दशमलव वाली संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब आप यहां खुद देखिए, 45 और ये कितना है 35, 45 और 35 कितना होता है 80। 80 को 20 चाहिए होता है, तो 20 चाहिए होता है तो 23 में यहां से दे दूं, 23 और 34 को ही मैं जोड़ दूं, 23 और 34 4 3 7, और ये कितना हो गया 5। मैंने किया क्या, 45 और 35 कितना हो गया 80। 80 में से मैंने 20 इसको दे दिया, तो यहां से कितना बचा 23। 23 और 34 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया 57, और मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 45 कितना हो गया 55, 55 और 35 कितना हो गया 90, और कितना बचा हुआ है 500, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए भाई। माइनस के साथ है, माइनस के साथ है तो दूसरी तरफ का चिन्ह बदलेगा, मतलब ये वाला डाटा माइनस में है, ये वाला डाटा भी माइनस में है, केवल ये प्लस में है और ये प्लस में। यहां मेरे पास कितना है 25, यहां मेरे पास कितना है 76। एक काम करते हैं, 87 में से मैं 76 दे दूंगा तो 11 बचेगा, 34 में से मैं 25 दे दूंगा तो 9 बचेगा, 11 और 9 मिलके कितना बना देंगे 20। ये पूरा दशमलव वाला मामला कैंसिल हो गया है। अब आप देखिए, ये कितना है 1247 और ये कितना है 1295। क्या बढ़िया डाटा है। एक काम करते हैं, ये 97 से मैंने 95 दे दिया, यहाँ कितना बचा 2, ये 1200 से मैंने ये 1200 दे दिया, खत्म। ये 800 में से मैंने ये 600 दे दिए, कितना बचा यहाँ पर 200। अभी भी किसकी आवश्यकता है, अभी इसको पूरा करने के लिए अब या तो मैं, हमारे पास इस तरफ कितना बचा हुआ है केवल 47 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 47। अगर मैं इसको भी 24 दे दूं और इसको भी अगर मैं 24 दे दूं तो 100 का मामला पूरा हो जाएगा। भाई ये 200 में से ये 100 चला जाएगा तो बचेगा कितना 100। अब आपके पास 7 4 11, 4 2 6 1 7 और 100 आपके पास बचा हुआ है 171.2। दूसरे तरीके से भी अगर आप देखना चाहें देख लेते हैं भाई। क्या है सवाल, सवाल आपको जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। देखिए, अगर मैं देखूं इस सवाल को तो ये वाला डाटा किस में रहेगा माइनस में,
ये एक ऑलरेडी माइनस में है। मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि ये 34 था, 34 में से मैंने 25 दिया, 9 बचा, 87 में से मैंने 76 दे दिया, कितना बचा 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, दशमलव का पूरा मामला क्या हो गया, कैंसिल। अगर मैं इसको 24 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 700, और 24 मेरे पास, अगर मैं यहाँ 24 दे दूंगा तो मेरे को फिर यहाँ भी 24 देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ये 1200 था, 1200 से 1200 दे दिया, पूरा मामला क्लोज्ड। ये 97 था, 97 से मैंने 95 दे दिया, यहाँ कितना बच गया 2। अब देखिए ये 800 में से मैंने ये 700 दे दिया, यहाँ कितना बच गया 102। अब देखिए ये कितना है 102 है, ये 47 है और ये 24 है। 7 4 11 और 2 13, 4 2 6 और 1 7, 173.2, और यही आपके सवाल का जवाब है। दोस्तों आज हमने दशमलव वाले सवालों की बात की। विशेषकर घटाने में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या ऋणात्मक में हो और दशमलव के साथ हो, तो यदि वो 12.34 है तो उसे आप 13 मान लीजिए और 3 4 को 100 बना दीजिए। केवल इतनी बात याद रखनी है। दशमलव के सवालों में जब कभी भी मामला ऐसा फंसता है तो घटाने में आप चाहो तो बगैर कलम चलाए भी उसे लगा सकते हो, केवल आपको डाटा को देखने की आवश्यकता है। एसएससी व्यापम के एस्पायरेंट्स से मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसमें मास्टरी हासिल करें, लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होनी ही चाहिए। कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हमने इस पीपीटी में बना करके रखे हुए हैं, इनको देखिए। पहली बार इनको कलम के साथ लगाने की कोशिश कीजिए और दूसरी बार इनको बिना कलम चलाए लगाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए थोड़े से प्रैक्टिस से ही आपको चीजें, अंकों को देखने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हर अंक कुछ ना कुछ कहता है। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी सोच सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी कमियां नजर आ रही हैं उसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।